हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लास है दोबारा 8th के स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है। तो पहले तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ना शुरू किए हैं एंड पावर्स, तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होगी। तो टॉपिक तो हमारा वही है, टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स फॉर ऑल क्लासेस। जितनी भी क्लासेस होती है जहां जहां ये यूज होता है वहां पे तक ये चलेगा। और पार्ट आज हमारा 7th है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन एंड यूज ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर 8th एंड 9th। 8वीं और 9वीं में कैसे इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम 8th और 9th का जो टॉपिक्स हैं लॉज एक्सपोनेंट्स, वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, इनका क्या क्या रेलिवेंसी कितना है, इनका कितना रेलिवेंट है ये है। तो क्यों हम इसको लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज करते हैं। बेसिकली जो इंडिसेस एंड पावर्स हैं, कि मैंने आपको बता दें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी रकमें जो होती हैं, बड़े बड़े टर्म्स होती हैं, उनको रिड्यूस करके लिखने में इन ऑर्डर टू इजिली राइट डाउन देम, तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो यूज करते हैं। और कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, जैसे लार्ज मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, लार्ज डिवीजन करने के लिए हम एक सिंप्लीफाइड मेथड देते हैं कि लॉज ऑफ इंडिसेस में उसको हम बिल्कुल एक अच्छे वेरी स्पेसिफिक वे से हम उसको आंसर दे सकते हैं। तो आज कल हमने जो एग्जांपल्स की थी, आज उसी की एग्जांपल नंबर 9th है। तो फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। बेसिकली चैप्टर जो है, यूनिट आपका 12.12 है। ये 8th क्लास का 12वां यूनिट है जो इन प्रोसेस है। तो इसमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो एग्जांपल जो है आज 9th है, कल हमने 8 तक किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल नंबर 9th। इसमें क्या सिंप्लीफाई एंड, एक तो साधारण कीजिए, सरल कीजिए और एक्सप्रेस कीजिए, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर्स, द रिजल्ट इन पावर्स, पावर नोटेशन है, पावर नोटेशन विद एक्सपोनेंट्स, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या देना है? विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसे टॉपिक है लिखा एक्सप्रेशन एंड यूज ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमारा आपका जो पार्ट 6 का जो टॉपिक है वो तो एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर्स है, और यूज हम आज जो पार्ट पढ़ रहे हैं 7th में वो डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल्स हैं 4, देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है -25 की पावर -3, -25 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1/5 की पावर -4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये 25 की पावर -3 है। तो माइनस का मतलब क्या था, अगर हमारे पास x की पावर -m है तो 1/x की पावर m होता है, यह कल मैंने डिस्कस किया था। एंड अगर वो क्या है p/q की पावर -m है तो क्या होता है q/p की पावर m हो जाता है, ठीक है। ये लगाइए इसको, इंप्लाइज दैट 1/-25 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4/1, ठीक है। क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया उसका, ये दूसरा है। अब कीजिए इसको 1/- कितना आएगा -25 इंटू -25 इंटू 25 माइनस में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये 25 बन गया, तो ये 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, ये क्या बनेगा -1 है ना, -1 प्लस 25 का स्क्वायर है ना, इंटू -1/25।
तो मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर, क्या 5 5 या 25, 5 5 25 25 का स्क्वायर, ये दोनों हट जाएंगे। तो आंसर आएगा 1/-25 इज इक्वल टू -25 की पावर -25 1 क्या आएगा। तो दिस यू हैव टू राइट इन क्या है पॉजिटिव पावर, उसने लिखा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो ये पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है वो पार्ट चल जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो पार्ट नंबर 2 जो है इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 का पार्ट सेकंड। पहले टर्म लिखे 2/5 की पावर -3, 2/5 की पावर -3 इंटू आगे क्या है 2/5 की पावर 2, नेक्स्ट क्या है 5/2 की पावर 2 और इसकी -2। ठीक है, देन मल्टीप्लाई 1/40। तो हमने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये लिखिए इसको 5/2 की पावर 3, ये लिखिए 2/5 की पावर 2, इसको लिखिए 5/2 की पावर -4 इंटू 1/40। अब ये 40 बिकॉज ये लिख सकते हैं P/Q की पावर -m इज इक्वल टू Q/P की पावर m। ठीक है, अब ये क्या आएगा 5/2, 5 की 3 और 2 की भी 3, ये आएगा 2 की 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर ये कितना बनेगा, ये उल्ट जाएगी, ये 2/5 की पावर 4। अब 40 का बना लीजिए आप एलसीएम, 40 के बनाइए 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो 2 कितने बार आएगा 3, 1/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए पहले हम 5 की पावर 3 है ना, इंटू 2 की पावर 2 है, इंटू 2 की पावर 4 है, इंटू 1 अपान क्या है 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, इंटू 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1। अब ये क्या आएगा, यहाँ पे पहले बेस और सेम पावर्स को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये कितना आएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 अपान यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 अपान 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4, तो 6 और 1 7। अब ऊपर वाली नीचे आएगी तब माइनस हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी तब भी माइनस हो जाएगी, तो क्या आया ये आएगा 5 की पावर 3 -7 इंटू 2 की पावर 6 -6, तो ये क्या बन गया, ये ऊपर चलेगी नहीं, बेस आर सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 0, ये आएगा 1/2 की पावर 4 इंटू 1, तो यह 1/2 की पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1/2 की पावर 4, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देन वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड जो है वो कैसे होगा, पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में क्या आएगा 81/256 पावर कितनी है -3/4। अच्छा बनाइए इनके फैक्टर जरा, 81 का 3 से बनाइए, 27 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3,
256 का बनाइए। बनना ये 4 से 2 से, लेकिन 4 से बनाइए। 4 छके 24, 4 छके 16, 4 16 छके 64, 4 4 छके 16, 4 1 जा 4। अब ये क्या आया, यह 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नीचे क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 पावर -3/4। अब क्या बना ये 3 की पावर 4 है और 4 की पावर भी 4 है, इसकी सारे की -3/4 है। ये क्या बनेगा, 3/4 की पावर 4 और इसकी -3/4। ये 4 से 4 कट गया। ये क्या आया, 3/4 की पावर -3, तो क्या बनेगा 4/3 की पावर 3 होगी फर्स्ट। इस तरह पार्ट एग्जांपल नंबर 9 का पार्ट 4। अच्छा, पार्ट 4 में क्या है, 8/9 की पावर -2। क्या है, 8/9 की पावर -2। इसकी पावर कितनी है, 1/3 और इस सारे की पावर कितनी है, 6। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, रूल से करेंगे। देखिए ये कट जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए हम इसको इससे करेंगे, इंप्लाई दैट 8 कितने आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 2 की पावर अच्छा ये लिखे 9/8 की पावर 2, इसकी पावर 1/3। ठीक है, और इसकी पावर क्या आएगी 6। 3 1 जा 3 2 जा 6, तो क्या आया 9 9 जा 81/8 8 जा 64 की पावर 2। तो ये क्या बनेगा 81 है ना, ये कितना आया, अब देखिए 81 कितना आया, 3 की पावर 4, 64 क्या आएगा 3 की पावर 3 तो की पावर 2। ये क्या बन गया 3 की पावर 4 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 3 की पावर 2। ये बन गया 3 की पावर 4 दूनी 8 और 3 की पावर 3 दूना 6, 3 की पावर 8 और 3 की पावर क्या आएगी 4 दूना 8, 2 2 जा 4। अच्छा इसको खोल लिया मैंने, है 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, 3 2 जा 6, 4 दूना 8। अच्छा दोबारा देखते हैं, 3 बजा 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, तो 4 आना ना, ये मैंने 2 कैसे लगा दिया, ये 9 81/18 64, 81/64, इसको तोड़ दिया मैंने है। तो आप ऐसे आर कर देते हैं, 9/8 की पावर 2 2 जा 4, तो ये 3 की पावर 2 की पावर 4 और यहाँ पर 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर भी 4, तो ये क्या आएगा 3 की पावर 4 दूने 8 अपान 3 की पावर 2 की पावर 4 थी है 12, ये 2 है। ठीक है, यहाँ ऐसे भी ठीक है और ये ऐसे भी ठीक है, आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, लीव इट एंड इसको डॉट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं या लीव कर देते हैं। ठीक है, इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इसका आंसर ऐसे भी आएगा है। तो ये देयर आर 2 वेज, दिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक हमने सॉल्व कर दिया और दूसरा आपको बता दिया। अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एग्जांपल नंबर 10, हाँ तो एग्जांपल नंबर 10 में क्या आएगा, कहते हैं कि बाय व्हाट नंबर should -8/25 be divided to get -5/2। बाय व्हाट नंबर should -8/25 be divided to get -5/2। 8 by 25 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 be divided to get -5/2।
by what number should minus 8 by 25 be divided
टू गेट -5/2। इसको किससे डिवाइड किया जाता है, ये आ जाए। लेट शुरू में क्या लिख देंगे, लेट -8/25 be divided by x to get -5/2 imply that -8/25 divided by x is equal to -5/2। मान लिया इसको हमने किससे डिवाइड किया, x से, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए, इंप्लाई दैट -8/25 into 1/x is equal to -5/2। दिस विल इंप्लाई दैट ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 1/x is equal to -5/8 2 अपॉन -8/25, ये इसके नीचे चले जाएगा। तो ये क्या आएगा, -5/2 इंटू 25/-8, ठीक है। तो ये 25/125 अपॉन 8 ने 16 माइनस प्लस हो गया, कितना है 125/16। तो ये क्या है 1/x इज इक्वल टू 5/2 4 8 25/125 है ना। तो ये आएगा कितना आएगा 125 है, 125/16 इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 16/125। इसका उल्टा हो गया, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा, ये 16 होगा, 16 ऊपर चलेगा, वो उसके नीचे आ गया। सो द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस। चेक कर लीजिए, -8/25 डिवाइड बाय 16/25 तो 125। तो क्या आता है देखो, -8/25 इंटू 125 अपॉन 16, 8 में 8 ने 16, 25/125 कितना है -5/2, यही है ना। आपका चेक हो गया, ठीक है। साथ में हम वेरीफाई कर दिए हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपके लेसन में नहीं होंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके लेसन में नहीं होंगे, आपको देखना है। तो आप देख लीजिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वाइट डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे एक्सरसाइज है 12.1, यहाँ पे मेरे पास है, आप देख लीजिए आपके पास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट। हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है? तो 3/4 की 5 की पावर, पार्ट फर्स्ट जो है 3/5 की पावर -2, तो कितने का 3/5 की पावर -2 का मतलब हो गया 5/3 की पावर 2, तो 5/3 इंटू 5/3 तो कितना है 25/3 क्या 9। इस तरह हम लिख सकते हैं -1/2 की पावर -5, पार्ट फोर्थ कर देता हूँ, -1/2 की पावर -5, तो इसको क्या लिखेंगे -1/2 की पावर -5 विच इक्वल टू 2/-1 की पावर -2/1 की पावर कितनी आएगी 5। तो ये -2 की पावर 5 बन गया, तो कितना है -32। 5 बार इसको मल्टीप्लाई करो तो 32 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें हम पार्ट फर्स्ट में लेते हैं 2 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 और प्लस 3 की पावर -1। इस सारे की पावर क्या आएगी -1। क्या लिखेंगे, देखो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, इस सारे की पावर -1। निकालिए एलसीएम कितना आएगा 2 3 4 का एलसीएम
ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 6 12 आ गया। अब करो बनाओ इसका 12, क्या आएगा 6 से, ठीक है। इसका बनाओ 12 किससे आएगा 3 से, इसका 4 से, -1 कितना है 6 3 9 4 13 बटा 12 की पावर -1, इसका मिल गया 12 बटा 13, क्योंकि बिकॉज P बाई क्यू की पावर -m जो होती है वो होती है क्यू बाई P की पावर m, ये पॉजिटिव हो जाती है, उल्ट जाता है रेसिप्रोकल होता है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाती है। देन देयर इज वन मोर क्वेश्चन, 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 माइनस 5 की पावर -1, इस सारे की पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाई 5 बाई 8 की पावर -1, ठीक है। तो रेसिप्रोकल बनाइए, इसका क्या है 1/4, इसका है -1/5, तो कितना है 2 इंटू ये क्या है 8 बटा 5, वही ये फार्मूला लग गया क्यू बाई पी का फार्मूला का। अब आप करेंगे इसको एलसीएम, कितना 5 चौके 20, 5 - 4 की पावर 2 इंटू 8/5, ये आएगा हमारे पास 1/20 की पावर 2 इंटू 8/5, ये क्या बने 1/20, 1/20 8/5, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 2 दे 20, कितना आया 1/5 पे 25 दूना 250। ये सिंपल सा आपके पास साधारण इसका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी तो नहीं करूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं सॉल्व कर दूंगा आपको, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका पार्ट फर्स्ट, क्या आएगा इसका 81/16, 81/16 की पावर -3/4, तो इसका क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 81/16 का क्या आएगा 3/4 पॉजिटिव आ जाएगा 3/4, ताकि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास x की पावर m है -m है, अगर हमारे पास x की पावर -m है तो क्या आता है मल्टीप्लाई होता है x की पावर m, क्यों, क्योंकि अगर x की पावर -m इंटू अगर x की पावर m करेंगे तो वो 1 आना चाहिए, x की पावर -m प्लस m, तो क्या बने x की पावर 0, तो 1 आए, ठीक है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी आना चाहिए 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड है -3/2 -3/2 की पावर -4, इसकी पावर 1/2, तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, -3/2 का बना 2/3 की पावर 4, इसकी पावर कितनी 1/2, 2 2 4, तो -2/3 की पावर 2 है, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, वो क्या आएगा -2/3 की पावर -2, क्यों, कि जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, बिकॉज
दैट इज, कहने का मतलब ये होगा कि -2/3 की पावर 2 इंटू -2/3 की पावर -2, तो क्या होना चाहिए ये -2/3 की पावर 2 प्लस -2, याद है ये -2/3 की पावर 2 - 2 माइनस 2/3 की पावर 0 विच इक्वल टू 1। तो मतलब कि अगर हम इसको चेक करें ताकि इसका आंसर वो आना चाहिए। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सब एग्जांपल्स मैंने की हैं, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इतना इजी है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए, आपको ये आंसर इसके मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज ए प्रोडक्ट विद बेस 2। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 4 की पावर -2 विद द पावर बेस है, विद द सॉरी एज द पावर विद बेस 2 2 आना चाहिए। देखिए सोल्यूशन में क्या है, 4 की पावर -2 क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 की पावर -2, तो क्या आया 2 की पावर 2 की पावर -2, तो क्या बन गया 2 की पावर 2 इंटू -2, तो ये बन गया 2 की पावर -4। ये आपके पास इसका आंसर आ गया 2 की पावर -4। इस तरह एक्सप्रेस 125 -4 एज पावर विद बेस 5 पार्ट सेकंड है, एक्सप्रेस 125 की पावर -4 एज ए बेस एज ए पावर विद बेस कितना लीजिए 5। इसमें सोल्यूशन करेंगे, देखो पहले क्या आएगा हमारे पास, 125 की पावर कितनी है -4 है। पहले 125 के फैक्टर कर लो, कितने आएंगे, सबसे पहले हमें जो भी टर्म दिया उसके हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर क्या आते हैं उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। 5 25 5 125, 5 5 25, 5 1 5, कितने आ गए 3। इसका मतलब क्या होगा 5 की पावर 3 की पावर -4, तो ये क्या बन गया 5 की पावर 3 इंटू -4, ये बन गया 5 की पावर 3 4 12 है। तो ये आ गया विच रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, यही आंसर चाहिए हमें कि भाई विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, आंसर। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग नंबर एज एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन यूज करना है एक्सपोनेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट द फॉलोइंग numbers in expanded form using exponents। पार्ट फर्स्ट लिख लीजिए, 2779 2789.453, एंड दूसरा पार्ट है 3007.805। तो इसको 805 ही पढ़ेंगे हम 0.805, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट का क्या आएगा,
2789.453। पहले इसको लिखिए 2 इंटू 1000 क्योंकि 1000 पे है, 7 इंटू 100, 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/100 प्लस 3 इंटू 1/1000। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, 7 इंटू 10 की पावर 2, पावर निश्चय में लिखना है, 8 इंटू 10 की पावर 1, 9 इंटू 10 की पावर 0, 4 इंटू 10 की पावर -1, एक आ गया ऊपर को, प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -3। देखिए इधर से वैल्यू कम हो रही है और इधर को वैल्यू बढ़ रही है। वास्तव में क्या है, ये इसका पॉइंटों में जा रही है। ठीक है, इस तरह पार्ट सेकंड देखिए 3007.805, ये लिखिए 3 इंटू 1000 प्लस इन दोनों को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/1000। तो ये क्या बन गया, ये बनेगा वो 3। अब ये 10 कितनी बार आया, देखो 3 जीरो तो इसको 3 बार आया है। अगर यहाँ पे क्या 1 जीरो तो इसको एक बार आया है, यहाँ भी एक बार ऊपर जाएगा और यहाँ भी 5, लेकिन 3 जीरो है तो ये 10 की पावर -3 जाएगा। ये जो जीरो प्लेस थे, यानी कि यहाँ पे टेंस और 100 जीरो पे था, यहाँ पे टेंस जो था 100 जो था वो जीरो पे था। तो इस वैल्यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जैसा होता है वैसे ही कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सिंप्लीफाइड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ये जो अभी एग्जांपल्स हमने किए हैं ये उसी पे आधारित है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, सॉरी विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ये नेक्स्ट वाले में नेगेटिव है, इसमें विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसमें कुछ पार्ट लिख लेते हैं फिर उसको करते हैं। पहला पार्ट है 5/7 की पावर 2 की पावर -1 की पावर -3, 5/7 की पावर 2 की पावर -1 की पावर क्या आएगी -3। तो इसमें क्या आएगा, देखो ये आएगा पहले m की पावर n, 5/7 की पावर 2 1 जा 2 -2, एक प्लेट खत्म हो गया, गया -3। अब क्या बनेगा, ये 5/7 की पावर -2 इंटू -3, तो क्या बन गया, यह 5/7 की पावर 3 गुना 6। ठीक है, इस तरह पार्ट सेकंड देखिए। पार्ट सेकंड में क्या आएगा, 2/7 की पावर 2, 2/7 की पावर 2 इंटू 7/2 की पावर -3 डिवाइड बाय 7/5 की पावर -2 और इसकी पावर आएगी -4। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। 2/7 की पावर 2 है तो इसको लिखे 2/7 की पावर 3, पॉजिटिव हो गया। और ये क्या आएगा 7/5 की पावर -2 इंटू -4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आया 2/7 की पावर 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 7/5 की पावर कितनी आएगी -4 दूना 8, -1 प्लस हो गया।
अब ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज, देखिए 2/7, 2 की पावर 5 और 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 8। ठीक है, अब इसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल में लिखना है। देखिए रकम तो नहीं गलत है, हाँ। तो चलिए देखते हैं इसको, ये आएगा ना, ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 2/5 अपॉन 7/5, तो क्या आएगा इंटू 5/8 अपॉन 7/8। तो मतलब क्या होगा, 2 की पावर 5, 5 की पावर 8 अपॉन 7 की पावर 5 प्लस 8, कितना आएगा 2 की पावर 5, 5 की पावर 8, 7 की पावर 13। ये आगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आगे क्वेश्चन है, पार्ट करते हैं हम इसका 5th। वो है 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस, पहले 3 की पावर -7 है, ये डिवीजन है, -7 माइनस -10 इंटू 3 की पावर -5। तो क्या आएगा, ये 3 की पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5। ये क्या बन गया, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 3 -5, तो बन गया 3 की पावर -2। तो क्या लिखें, 1/3 की पावर 2। तो इसको हम पॉजिटिव में ले आए। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सरसाइज जिसको पॉजिटिव में लिखना है। फिर आप राइट इन द एक्सपोनेंट्स इन द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका रेसिप्रोकल है। जरा देख लेते हैं कितना है टाइम, टाइम के हिसाब से कर लेते हैं इसको। तो 1 मिनट जरा इसको देखते हैं, व्हाट अबाउट द टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या है, सिंप्लीफाइड राइट इन क्वेश्चन नंबर 7, simplify and write in exponential form with नेगेटिव, इस पे क्या रखना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे पार्ट फर्स्ट है 5 की पावर 3 इंटू 4/5 की पावर 3 पावर 3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन सीधा सा है, ऐसे कर दो, 5 की पावर 3 है इंटू 4 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनेगा, 5 की पावर 3 -3 इंटू 4 की पावर 3, यह है 5 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 3। तो ये क्या बने 1 इंटू 4 की पावर 3। तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 3, तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा इसका, 1/4 की पावर -3। क्या बना, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, 1/4 की पावर -3। आर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 1/4 की पावर -3। हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया उल्ट। देन नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड, 3/7 की पावर -2 की पावर -3, 3/7 की पावर -2 और इसकी पावर -3, -2 और -3। तो क्या आएगा, 3/7 की पावर -2 इंटू -3, ये क्या बन गया 3/7 की पावर +6, -6 हो गया। तो क्या बनेंगे 7/3 की पावर -6। इसका उल्ट लिख लेंगे तो ये 7/3 हो गया, ऊपर तो -6 करेंगे, दोबारा चेंज करेंगे, वही टर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट थर्ड करते हैं।
इसी का एक और कर लेते हैं पार्ट थर्ड। इसमें क्या है, टर्म है हमारे पास 5/9 की पावर -2 इंटू 5/3 की पावर 2 इंटू डिवाइड बाय 1/5 की पावर -2। देखिए ये कितना है, इसको लिख सकते हैं 9/5 की पावर 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5/3 की पावर 2 ही है, और ये इसको भी लिख सकते हैं 5/1 की पावर 2। अब क्या होगा, ये कितना है, 9 की पावर 2 है, 5 की पावर भी 2 है, 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इंटू 1/5 की पावर 2 हो गया। तो बेसिस और सेम पावर ऐड कर लीजिए। 9 की पावर 2, 3 3 9 -1 ऐसे कर दो, इंटू 5 की पावर 3, ये ऊपर गया -2 और ये गया इधर से ऊपर -2। तो क्या आएगा, 9 की 1, 5 की पावर -1। तो इसको लिखना है हमने नेगेटिव में, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में। तो इसको क्या लिखे, 1/9 है ना, तो 5 की पावर -1 अपॉन 9 की पावर -1, तो ये बन गया 5/9 की पावर -1। क्यों, इसको नीचे ले आए, रेसिपो को लेके हमने इसका नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है। शायद ये आपकी बुक का क्वेश्चन हो सकता है, इट कैन बी इन योर नोटबुक। तो वेयर इज माई इरेजर। हाँ, तो अभी हमारा क्वेश्चन जो 8th है, इस पे सिंपलीफाई है, लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे आज का, बाकी कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपलीफाई पार्ट फर्स्ट। ये है 25 इन टी की पावर -4 अपान क्या है 5 की पावर -3 और 10 इंटू टी की पावर -8, और t इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 0 हो जाएगा तो टर्म डिफाइंड ही नहीं होगी, ठीक है। कीजिए इसको जरा, क्या आएगा, 25 है, 5 इंटू 5 टी की पावर -4, ये क्या आएगा 5 की पावर -3 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू टी की पावर -8। अब क्या लास्ट लगाइए, ये क्या 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा, ये 1 है, -3 और -1 इंटू टी की पावर -4 माइनस टी, सॉरी ये 8 है, -8 और इंटू क्या आएगा 1/2, ये ऐसे रह गया। अब कीजिए इसको, 5 की पावर 2 + 3 -1 इंटू टी की पावर -4 + 8 इंटू 1/2, ये क्या बन गया 5 की पावर 3 2 5 -1 4 इंटू टी की पावर कितने 8/4 4 अपान 2। इसका मतलब ये बन गया, मल्टीप्लाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, 5 को 5 बार, 4 बार, 1 2 3 4 अपान 2 इंटू टी की पावर 4। ये क्या है 5 25 5 125 625/2 टी की पावर 4। ये रिक्वायर्ड आंसर है आपका। इसी तरह आपका पार्ट सेकंड जो है, इसी पार्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है, वो है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपान 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो क्या करेंगे, 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर 5, इसको पहले एक बार तोड़ के लिख दीजिए, 2 इंटू 5 की पावर -5 और ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना है 5 की पावर -7 इंटू
2 इंटू 3 की पावर सॉरी हाँ -5, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, 5 की पावर -5 इंटू ये 5 की इतनी आ गई 3 बटा 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, अब देखिए इसमें बेस सेव करिए, पावर ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 3 की पावर -5 और कौन सा है -5 इंटू 2 की पावर -5 ऊपर या -5 इंटू 5 की पावर कितना है -5 प्लस 3 और नीचे से आएगा -7। करो इसको, ये कितना आया 3 की पावर -5 प्लस 5 इंटू 2 की पावर -5 प्लस 5, 5 की पावर -3 सॉरी -5 प्लस 3 और प्लस 7, क्या बन गया, ये यही तक है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा कैसे और कैसे चलेगा। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहाँ क्लोज करना चाहते हैं। विद दिस वी विल कंक्लूड द टॉपिक ओवर हियर एंड द क्लास 8th लेसन, वन क्लास विल बी मोर। ये आपकी एक क्लास और होगी जिसमें आपने जो कन्वर्ट करना है वेरी स्मॉल नंबर इनटू फ्रॉम डेसिमल नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये थोड़ा सा रिवर्स होगा, इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो ये करेंगे हम। उसके बाद आपके एमसीक्यू है, वो तो मैं आपको दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो सिंपली वो क्लास पढ़ाना है जो बेसिक है, और मैथमेटिक्स का आपका जो बेसिक रूट्स जो है उनको मजबूत करना है। जब किसी पेड़ की मजबूत होती है ना जड़ें, तो पेड़ हिलता नहीं है। जिसकी जड़ें खोखली होती है वो जल्दी हिल जाता है। तो रूट्स को अगर डेवलप करोगे तो आपकी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए बड़ी अच्छी बात बन जाती है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। अगर आप चाहते हो अपने आप को अच्छा बनाना, मजबूत बनाना, तो प्लीज डोंट मिस माई लेसन, डोंट मिस माई लेसन। ठीक है, ट्राई टू recapitulate my lessons, go through my videos, है तो you will be fully satisfied because I am delivering my lesson very with the very base, and questions are also being taught to clarify your concept. This is descriptive method. Most of the videos are being highlighted on the Facebook and on the YouTube. They are just exploring the only tips. Unless you go through the basic, you will not be able to discuss the matter cleanly. ठीक है, जब आप बेसिक सीखना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस से जाना पड़ेगा। तो आज इसलिए इसका टॉपिक आज यहीं क्लोज करते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड बाय। प्लीज गो थ्रू माई ये जो वीडियोस हैं कॉन्स्टेंटली, so that your concept may be made clear and easy. Method of teaching is very easy. Simple way से लिखा जाता है, हर एक बात एक्सप्लेन की जाती है in order to satisfy your needs, है complete आपकी makeup deficiency. So have a nice day. Please don't forget to like, share, subscribe and share my channel. Have a thank you. Bye.